difference between micro and macro, right? So that's the very first thing that we are going to do. So we know that very in short, I'm going to cover the entire thing. So microeconomics, when we talk about the macroeconomics, the definition of the macroeconomics itself says that it studies the behavior of individual units of an economy, right? So every individual units are going to be studied. So maybe you're talking about a firm, you're talking about the person, you're talking about a consumer, you're talking about producer, like that. While macroeconomics, it doesn't study the individual, it studies the behavior of aggregates. That means in sum of, in mass, in togetherness. If you look at the tools of analysis, how we analyze microeconomics, so we know that we deal with the pricing, right? So we deal with demand and supply. डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हम समझ पाएंगे कि ओके फाइन, इसमें प्राइस क्या होगा, फैक्टर प्राइसिंग क्या होगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चाहिए. यानी एक बंदे की डिमांड और एक बंदे की सप्लाई से कुछ नहीं होगा. यू नीड द डिमांड ऑफ ऑल ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, राइट, एंड द सप्लाई ऑफ ऑल ऑफ द पीपल इन अ कंट्री. व्हाई? बिकॉज इट डील्स विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तभी आपको समझ में आएगा कि मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी क्या ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है. सो एग्रीगेट मींस all the people's demand and all the people's supply. So I'll just underline this, just a minute. Aggregate demand and aggregate supply. What's the main objective of microeconomics? So main objective of microeconomics is to what? To determine price. क्योंकि उनकी जो थियरीज है वही है. अगर आप स्कोप भी देखो उसमें तो फैक्टर प्राइसिंग है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है. सो मेन पर्पस उसका वो है कि प्राइस को डिटरमाइन करो. Whereas if you look at a macroeconomics, what is the main purpose of macroeconomics? वो प्राइस नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी. एंड व्हेन द इकोनॉमी विल ग्रो, जब लोग एम्प्लॉयड होंगे देश में और लोगों की इनकम बढ़ेगी. सो व्हाट इट ट्राइज टू डिटरमाइन, इट ट्राइज टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. बेसिक अजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बेसिक अजम्पशन क्या होगा, मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक अजम्पशन क्या होगा, माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट. तो यहाँ पे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोलूँ तो मैक्रो वेरिएबल्स जैसे कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन, ये सब कांस्टेंट माना जाएगा, राइट, दे आर ऑल कांस्टेंट. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम जब बात करें तो माइक्रो वेरिएबल्स को वो नहीं देखता ध्यान से. सो इट मींस ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सो इट अज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ये सब कांस्टेंट रहेगा. What's the other name of the macroeconomics? It is also known as price theory. Why? Because it tries to determine the prices only. What's the other name of macroeconomics? Income and employment theory, or theory of income and employment. क्योंकि उसका डीलिंग ही वहीं से होता है, right? How the people will earn more income, that is what macroeconomics try to find out. Example, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड बोले, फर्म्स का आउटपुट बोले, इंडिविजुअल आउटपुट, राइट, वो सब माइक्रो लेवल है, तो इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स. पर अगर मैं नेशनल इनकम बोलूं, नेशनल आउटपुट बोलूं, इट मींस पूरे देश की इनकम कितनी होगी, पूरे देश का आउटपुट कितना होगा. सो इट्स अ मैक्रो लेवल, सो इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? Yes, sir. Fine, let's move further. Positive and normative economics. So what's the difference between positive economics and the normative economics? Very important to understand. Now, positive economics deals with what is and how an economics problem facing the society is actually solved. पॉजिटिव यही देखता है कि क्या है, वो आपको फैक्ट्स बयां करता है, जो दिख रहा है इट विल शो, राइट. इट विल नॉट डेल्व इनटू कि क्या होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो आपको बताएगा नहीं, वो आपको एडवाइस नहीं करेगा. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट्स जस्ट डीलिंग विद द फैक्ट्स. सो व्हाट इज, in other words, in positive economics we study the human decisions as facts which can be verified with actual data, राइट. और यहाँ पे हम वेरीफाई आराम से इजीली कर सकते हैं, राइट. वी कैन इजीली वेरीफाई. एग्जांपल्स, कुछ स्टेटमेंट्स है जिसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं. इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, डेफिनेटली दैट्स एन एग्जांपल. सो यस, दैट्स अ फैक्ट एंड वी कैन वेरीफाई दैट.
A fall in the price good of a good leads to a rise in the quantity demanded. अगर गुड का प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड बढ़ेगी. यस, इट्स ट्रू, क्योंकि जैसे प्राइस कम होता है आप ज्यादा गुड्स लेने की कोशिश करते हो, राइट? यू लाइक द मोर गुड्स एट द लेसर प्राइस. प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया. इंडिया में भाव बढ़ रहे हैं. मिनिमम वेज लॉ इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट. A profit maximizing firm will set its price on marginal revenues equal to marginal cost. Now, I don't want to make you understand this. This point is very relevant for you right now. But these are all kind of positive economics. जैसे कि air is a mixture of gases. तो जो है, जो तथ्य है, जो facts है, जो आपको actual में दिखते हैं, जो सनातन सत्य है, right? These are all what you can say positive science or positive economics. Now, when you talk about normative economics or normative science, it deals with what ought to be, क्या होना चाहिए, what should be, right? How an economic problem should be solved. This is what a normative economics is all about. So, in other words, in normative economics, there is no reservation on passing value judgment. ये नहीं बोला जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है. वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या कि यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर, तो ये सब नहीं बोला जाएगा. Whereas normative economics gives prescriptive statements, यानी आपको प्रिस्क्राइब करेगा. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या देता है आपको? प्रिस्क्रिप्शन देता है. सो द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट? दे जस्ट गाइड यू. फाइन, इन दिस सिचुएशन यू हैव टू डू दिस. रिमेंबर वन थिंग इन इकोनॉमिक्स, देयर इज नथिंग गुड नथिंग बैड. कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, नथिंग इज यू कैन से डिस्क्रिप्टिव, राइट? आप उसको कोई लेबल नहीं लगा सकते. ऐसा नहीं बोल सकते कि अर्जेंटीना की इकोनॉमी बुरी है और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी है. यू कैन नेवर से, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन हाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड. हो सकता है कल उठ के अर्जेंटीना की इकोनॉमी ऊपर आ जाए और अमेरिका की इकोनॉमी डाउन चली जाए, राइट? सो यू रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को स्टडी इसीलिए करना है बिकॉज वी नीड दिस प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स. कोई भी चीज कब अच्छी है कब बुरी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. जैसे दवाई भी, सभी दवाई अच्छी नहीं होती, सभी दवाई बुरी नहीं होती. आपको क्या बीमारी हुई है उस हिसाब से दवाई अच्छी या बुरी गिनी जाएगी. वैसा ही जैसे कि गवर्नमेंट शुड गारंटी मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर. अगेन ये सलाह दे रहा है, पर सलाह देने का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू जजमेंट्स दे रहा है. नो वैल्यू जजमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड. नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड. इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग advice. Government should stop minimum support price to the farmers. MSP सरकार को बंद कर देना चाहिए, सपोर्ट प्राइस नहीं देना चाहिए फार्मर्स को. इंडिया शुड नॉट टेक लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. ये जो आ रहा है ना शुड, मिडिवल इंग्लिश में ये शुड का ही नाम क्या है? ऑट टू बी. मिडिवल इंग्लिश में अगर आप देखो, राइट, इन 15th सेंचुरी लोग शुड को क्या बोलते थे? ऑट. यू ऑट डू इट. पर अभी ये ऑट वर्ड निकल गया है, अभी सब क्या यूज करते हैं? शुड, शैल एंड शुड. India should spend more money on defense. Rich people should be taxed more. Free education should be given to the poor, right? So all this, when we talk about it should be done, it should not be done, these are all normative in nature. In simple, जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, is, was, will be, right? So it can be proved, और ये हम प्रूव कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. पर when नॉर्मेटिव हम बोलते हैं तो वर्ड कैसे यूज होते हैं? ought to, should, right? and it cannot be proved. ये तो आप प्रिस्क्रिप्शन लोगे उसके बाद समझ में आएगा कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, राइट? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट्स आते हैं, यानी आप समझ सकते हो कि ये कॉज होने की वजह से ये हुआ था, एंड दैट इज अ फैक्ट, यही है, राइट? सो यहाँ पे ऐसा कोई कॉज नहीं है, राइट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. इट इज ऑलवेज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. सो इट मेक्स जस्ट अ रिकमेंडेशन. ये क्या करता है? रिकमेंडेशन देता है. रिमेंबर, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. इफेक्ट पे बेस होता है, जबकि नॉर्मेटिव कभी फैक्ट्स पे बेस नहीं होता. ये बताता है, इट टेल्स यू व्हाट इज, जबकि ये क्या बताता है?
It tells you what should be or what have been. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बहुत डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ बयां करता है, आपको बताता है कि ओके फाइन द सिनेरियो इज वेरी गुड, राइट, बट दिस इज प्रिस्क्रिप्टिव. इफ यू प्लांट मोर ट्रीज डेफिनेटली सिनेरियो विल बी मोर बेटर, राइट. सो वो प्रिस्क्रिप्शन देता है नॉर्मेटिव. पॉजिटिव बहुत ऑब्जेक्टिव है, यानी जो है वो सिर्फ बताना, जबकि नॉर्मेटिव सब्जेक्टिव है. क्यों? क्योंकि वो बता नहीं रहा है, वो सुधारने की कोशिश कर रहा है. रिमेंबर, एक चीज समझ लीजिए कि अगेन आप ये बोलो कि हमको पॉजिटिव पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मेटिव नहीं पढ़ना है, नॉर्मेटिव पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं पढ़ना है. मैं बता दूं आपको दोनों ही पढ़ना है. इकोनॉमिक्स से दोनों ही चीज है, पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है, और इसीलिए आपको दोनों चीज पढ़नी है. यू नीड टू रीड एज अ पॉजिटिव, न्यूट्रल वे में आपको समझना है पहले, एंड देन क्या करना चाहिए वो देखना है. सो यू आर गोइंग टू बी लाइक अ डॉक्टर, यू नो दैट. डॉक्टर के पास जब पेशेंट जो कोई आता है तो डॉक्टर क्या देखता है? पहले चेक करता है, सब कुछ, सब फैक्ट्स ले लेता है, राइट. आपको क्या हुआ था, सिम्टम्स ले लेते हैं आपके, एंड देन उसका जो नॉलेज है उसके बेसिस पे से वो आपको प्रिस्क्राइब करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडी इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट फर्स्ट. जब आप न्यूज देखते हो इंडिया की जीडीपी डाउन जा रही है या ऐसा कुछ भी, राइट, स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप पहले क्या देखोगे? पॉजिटिव एस्पेक्ट. उस टाइम पे आपको रिएक्शन नहीं देना है. You need to be very neutral and just accept what is given to you. Then afterwards you have to be normative in nature. It means now you have to prescribe, right? So always economic study at first positive aspect and then normative aspect. Robbins held that economics was purely a positive science. Leonard Robbins पहले आदमी थे जिन्होंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, राइट, और वो मानते थे वो प्योरली पॉजिटिव है, पर ऐसा नहीं था, वो हम बाद में समझेंगे. According to him, because he was a classical economist, as I say, right, ये classical economist थे. According to him, economics should be neutral or silent between the ends. Economics सिर्फ ये जानने की कोशिश करता है कि किसकी वजह से क्या हुआ. So it tries to explain the cause and effect relationship. There should be no desire to learn about ethics of economic decisions. आप इकोनॉमिक डिसीजन से एथिक्स नहीं समझ सकते कभी, यानी क्या होना चाहिए था, ये सही था, ये गलत था, नहीं. इन लायनर रॉबिन्स वाज राइट कि यू कैन नेवर अंडरस्टैंड एथिक्स विद इकोनॉमिक्स. डोंट कंफ्यूज, बिकॉज एथिक्स समझने के लिए आप वैल्यू जजमेंट्स बनाना चालू कर देते हो, जबकि इकोनॉमिक्स ऐसे कोई वैल्यू जजमेंट्स को मानता नहीं है. देन अल्फ्रेड मार्शल एंड पिगो have considered normative aspect of economics. उन्होंने समझाया कि पॉजिटिव ठीक है, क्योंकि उसके जमाने में रॉबिन्स राइट थे. उनके जमाने में क्या होता था? कोई इकोनॉमिक थियरी नहीं बनाते था, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाता था. जैसे किंगडमशिप चलते थे, किंगमैनशिप चलते थे, राजा रजवाड़े जैसे काम करते थे वैसे ही चलता रहता था. पूरे यूरोप में राजा रजवाड़े ही थे, इंडिया में भी वही था. एंड नो वन ट्राइज टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ इट. बट मार्शल एंड पिगो जब आए तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो चुकी थी एंड वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसी आनी चालू हो गई थी, राइट. किंगमैनशिप हट गई थी दुनिया भर में, और इसीलिए उन्होंने नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जब समझाया लोगों को, देन दे वर आल्सो राइट. They maintain that economics is a normative science as it prescribed that a course of action which is desirable, जो जरूरी है, and necessary to achieve social goals. उन्होंने ये समझाया कि कुछ डिसीजन हमको ऐसे लेने चाहिए इकोनॉमिक्स में जो एक्चुअल में डिजायरेबल एंड नेसेसरी है, जिससे इकोनॉमिक का ग्रोथ हो सकता है. एंड दे आर राइट बिकॉज दे टॉक अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एट ऑल. समझ में आ रहा है यहां तक? Yes, sir. Okay. Now difference between a positive economics and normative economics. So positive economics always deals what is, जबकि normative economics deals with what should be. Positive economics is based on the cause and effect of the facts, whereas normative is based on ethics. Positive ये बताता है कि जो एक्चुअल रियलिस्टिक सिचुएशन है वो बताता है, जबकि नॉर्मेटिव आदर्श बताता है कि ये होना चाहिए, आइडियलिस्टिक सिचुएशन दिखाता है हमको. Positive you can always verified with actual data.
जबकि नॉर्मेटिव कैन नॉट बी वेरीफाइड. पॉजिटिव वैल्यू जजमेंट्स नहीं देते यहाँ पे, राइट? क्या सही क्या गलत ये यहाँ पे नहीं देते, बट यहाँ पे वैल्यू जजमेंट दिए जाते हैं. जैसे कि पॉजिटिव इट्स न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, दो अंक के बीच में न्यूट्रल है, कॉज और इफेक्ट समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व करना चाहिए वो बताता है, कैसे सॉल्व किया. पॉजिटिव ये कैसे सॉल्व करना चाहिए. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसने स्टार्ट किया था? आदम स्मिथ और इसके फॉलोअर्स ने. बिकॉज आदम स्मिथ जब बुक लिखी द वेल्थ ऑफ द नेशंस, उसने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया, राइट? उसने कभी किसी को बताया नहीं कि ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए. ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज रोमिंग अराउंड यूरोप, एंटायर यूरोप. 10 साल तक वो घुमा, एंड इन वन प्लेस इन लाइब्रेरी वो लिखता गया लिखता गया लिखता गया, एंड इट बिकेम अ बिग ट्रीटाइज. उसने ये देखा कि ये हो रहा है, सो दैट इज व्हाई ही वाज द फाउंडर ऑफ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यू कैन से. उसके बाद सब रॉबिन्स और वो सब लोग. जबकि जब न्यू स्कूल जब आया, नॉर्मेटिव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चालू हुआ, तो उसमें अल्फ्रेड मार्शल, पिगू, हिग्स, कैल्डोल, स्किटाउस्की, ये सब लोग नए इकोनॉमिस्ट थे. और डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि नहीं, वी कैन प्रिस्क्राइब ऑल्सो, राइट? सो एग्जाम्पल्स आर मैनी. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. The price rise is happening. What determines the price rise? Government has adopted the policies to reduce unemployment. Rate of inflation in India is 6%, or chemistry is a good subject, whatever. Such kind of simple statements are called, or such type of facts you can say, are called positive in nature, or positive economics in nature, or you can say positive science in nature. Whereas compare this example like that. What is a fair price rise? क्या होना चाहिए अच्छा प्राइस राइज होना चाहिए? जब when you say this, right, it's a normative. Unemployment is worse than inflation, वैल्यू बना रहा है, वैल्यू जजमेंट कर रहा है कि ये बुरा है ये अच्छा है. The rate of inflation should not be more than 6%, नहीं होना चाहिए. Again, so it deals with what? It deals with ethics. Clear है? Last part, interdependence of positive normative economics or positive normative science. In reality, remember one thing, economics has developed along both positive and normative lines, and both have grown inseparably. यानी दोनों का आप अलग नहीं कर सकते. इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव नॉर्मेटिव एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट. द रोल ऑफ एन इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर, सिर्फ बताना और खोजना नहीं है, बट ऑल्सो टू एडमायर एंड कंडेम. पर आपको उसकी तारीफ भी करनी है, और अगर बुरा हुआ तो उसकी बुराई भी करनी है. इट मीन्स उसके दोनों एस्पेक्ट को समझना है, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव. दैट मीन्स द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो. दिस रोल ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. और यही रोल बहुत जरूरी है. कोई भी इकोनॉमिस्ट को ये समझना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव नेचर. Example statements which contain both positive and normative economics are: a rise in the price of the good leads to a fall in its quantity demanded. That's a positive, right? Therefore के पहले वाला जो statement है positive है. जबकि यहाँ पे बाद में क्या आता है, गवर्नमेंट शुड चेक, यानी कि वो नॉर्मेटिव हो जाता है, rise in prices. वैसे ही the Rent Control Act provides accommodation to needy people. Again, therefore the act should be honestly implemented. Again, पहले पॉजिटिव है बाद में नॉर्मेटिव. इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? यहां तक पॉजिटिव. द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप थ्रू करेक्ट प्लानिंग. अगेन नॉर्मेटिव. सो इन द अबाउट एग्जांपल्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, और बाकी का सेकंड पार्ट क्या है? नॉर्मेटिव. बाय बिकॉज इट इज मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट्स. Are you getting it? Yes, sir. Fine. Economy meaning we will learn afterwards. That's it for today.
We are going to learn from Monday onwards, right? What you mean by economy and how the economic problems can be solved.